हेलो प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सीईटी भर्ती परीक्षा 12th लेवल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको यूट्यूब पे करवा दिया है। अभी सेकंड शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है उसकी अपन बात करने वाले हैं। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे अपन पूरे के पूरे 1 से लेके पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, कैलाश सांखला का संबंध किससे है? भाई कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन। टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध किससे है? भाई बाघ संरक्षण से है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? भाई 8वां क्रम है। फैटी यकृत होता है। फैटी यकृत किसको बोलते हैं? क्वासियोकोर में होता है। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 4 की, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? प्रश्न संख्या 4 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए डी सांकलिया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं 101 का घनफल क्या होगा? घनफल पूछा है तो 101 का घनफल क्या होगा भाई? 1030301 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक सहायता भेजी थी? तो किसने भेजी थी भाई? करौली ने। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें प्रश्न संख्या 7 की, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुआनो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यदि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 16 मीटर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा? आधार का व्यास पूछा है शंकु का। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 9 की, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विरंजन। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? तो जानकीलाल भांड है वो किससे संबंधित है? भाई बहरूपिया कला से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कला संस्कृति जब अपन ने पढ़ी थी। प्रश्न संख्या 11 की बात करें, किसी वस्तु का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो कौन से दर्पण के सामने? भाई सीधा प्रतिबिंब। मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। तो ये संग्रहालय कहाँ भाई? राखीगढ़ी में। प्रश्न संख्या 13 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सर्कुलर। सर्कुलर का क्या होता है भाई? सर्कुलर को बोलते हैं परिपत्र। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 14 की, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है तो जन्म दर क्या होगी? तो जन्म दर यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई? 8.5। नेक्स्ट अपन बात करें, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्लिप आर्ट पिक्चर्स को जोड़ने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी, अपनी जो टेस्ट सीरीज हुई थी उस टेस्ट सीरीज से काफ़ी क्वेश्चंस मैच खा रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात करें, यदि एक कोट भाषा में क्रू को 96 लिखा जाता है तथा कोर्ट को 154 लिखा जाता है तो उसी भाषा में CRATE को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है। इस प्रश्न में अभी डाउट है तो ये प्रश्न अपन बाद में मैं आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट कर दूंगा कि प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 17 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में विकसित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? तमिलनाडु। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 18 की, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
तो कौन हटा सकता है भाई उसको? उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 19 की बात करें, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय होता है? शून्यकाल क्या होता है भाई? प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? शून्यकाल बोला जाता है। प्रश्न संख्या 20 की बात करें, जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है, यह प्रणाली क्या कहलाती है? इस प्रणाली को क्या बोला जाता है? नियतात्मक। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें प्रश्न संख्या 21 की, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? प्रतिबंध एंजाइम। प्रश्न संख्या 22 है, राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 23 की, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे भाई? आई.डी. दुआ, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 24 की बात करें, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको बताया था अचलगढ़ कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्या है भाई? प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच फैला 56 पहाड़ियों का जो समूह है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है छप्पन का मैदान। तो प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आना चाहिए? तो यहाँ पे अगला अक्षर कौन सा आएगा भाई? यहाँ पे आएगा एफ अक्षर, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अपन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 28 है, हरा चावल का उत्पादन लोगों में की कमी को कम करने के लिए किया जाता है। किसकी कमी भाई? विटामिन ए की कमी के लिए। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 29 की, सूखी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है निस्तापन। सारी की सारी मैंने आपको विधियां बताई थी केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी विधि होती है। उसके बाद अपन बात करें प्रश्न संख्या 30 की, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का तो किस प्रोसेस से होता है भाई? अप्रत्यक्ष चुनाव से, ठीक बात है, और नामांकन प्रक्रिया से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 की बात करें, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? गोंद किससे प्राप्त होता है भाई? राजस्थान में सालर के पेड़ से। नेक्स्ट बात करें अपन प्रश्न संख्या 32 की, डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर कितना होता है? तो कितने का अंतर होता है भाई? 2C पर ऑक्सीजन का अभाव होता है। प्रश्न संख्या 33 की बात करें, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित संस्कार कौन सा होता है भाई? जड़ूला, ठीक है, जड़ूला होता है। बिंदोली तो विवाह से संबंधित है, सामेला भी विवाह से संबंधित है, और मोसर क्या है? ये एक प्रकार का मृत्यु का संस्कार है। उसके बाद अपन बात करें प्रश्न संख्या 34 की, मैथ का प्रश्न है, देख लेना इसको। प्रश्न संख्या 35 की बात करें, बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई? बाजूबंद नाम से ही पता चल गया, बाजू में मतलब कि भुजा में। नेक्स्ट बात करें 36 नंबर प्रश्न है, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? मैंने आपको बताया था जितनी भी पुस्तक हैं उनके लेखक, जितनी भी वंशावली हैं उनके लेखक आप जरूर पढ़ के जाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रणछोड़ भट्ट। आगे बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 37 की, निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीकर जिला। प्रश्न संख्या 38 की बात करें, ए तथा बी की मासिक आय में 4:3 का अनुपात है, ठीक है। दोनों में से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है, यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 हो तो बी की मासिक आय क्या होगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया था, सेम प्रश्न रिपीट हुआ है भाई। प्रश्न संख्या 39 की बात करें अपन, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? उनको जाना जाता है भाई तलवाड़ा। तरताई माता को बोला जाता है त्रिपुरा सुंदरी। मैंने बताया था वसुंधरा जो है
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री उसकी क्या है, आराध्य देवी है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 40 की, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है भाई, कथक नृत्य। कथक नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जयपुर घराने से ही हुई थी। प्रश्न संख्या 41 की बात करें, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी, तो कौन थे वो, जोध सिंह। प्रश्न संख्या 42 है, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा उन्हें 11 रुपये 10 पेन से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था 10 रुपये में कितने पेन खरीदता है 11, और 11 में कितने बेच देता है 10। फिर मैंने बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 121, और ये कितना हो गया 100। तो यहाँ पे सीधी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट पर्सन कौन है, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं। मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है भाई, 11 जिले। प्रश्न संख्या 44 है, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है विषम युग्मज। क्या बोला जाता है, युग्मज। जीन के जोड़ों को युग्मज बोलते हैं, समान जीन के जोड़ों को समयुग्मज, और अलग अलग जीन के जोड़ों को विषम युग्मज बोला जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, विपरीत लक्षणों वाले जीन को क्या बोला जाता है, हो गया। प्रश्न संख्या 45 है, 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था भाई, जयपुर शहर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 46 नंबर प्रश्न, हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है भाई, मकालू। प्रश्न संख्या 47 है, चूज द करेक्ट एंटीनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इन कोरेज। इसका एंटीनोनिम्स क्या होगा भाई, डिस्कोरेज। प्रश्न संख्या 48 है, थार मरुस्थल में डांड के नाम से क्या जाना जाता है, तो चंद्राकार बालू के स्तूप को क्या बोला जाता है, डांड। नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 49 की, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फजल अली। यहाँ पे लोक का प्रश्न पूछा है भाई, ये वाले प्रश्न अपन ने नहीं किए थे। उसके बाद अपन बात करें प्रश्न संख्या 51 की, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टेंडर शुड बी रिटन इन ए लैंग्वेज दैट इज, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 52 है, 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी आयत के परितः एक वृत्त खींचा जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोल रहा है भाई, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये हो गई 16 सेंटीमीटर और ये हो गई 12 सेंटीमीटर, इसके परितः एक वृत्त खींचा जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, इसका ये निकाल लो आप विकीर्ण, और इसका जो विकीर्ण होगा वो क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 53 की बात करें, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ पे है, ये फैक्ट्री कहाँ पे है, नीमराना अलवर में। नेक्स्ट बात करें 54 नंबर प्रश्न है, शेषफल ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें सम का प्रश्न पूछा था कि सम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज में लेते हैं, तो इसमें क्या हो गया, शेषफल के लिए मॉड्यूलस MOD। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 55 की, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ये प्रश्न भाई बार बार पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार 23-3 से 30-12। प्रश्न संख्या 56 है, 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी थी, बगरू में। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, कोई। प्रश्न संख्या 58 है, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है, श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। प्रश्न संख्या 59 है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, इसका सही उत्तर कौन है, पेरिस। प्रश्न संख्या 60 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है, तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम S। प्रश्न संख्या 61 की अपन बात करने वाले हैं, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या देता है, तो Li2O और CO2। आपाद मस्तक शब्द के लिए सार्थक वाक्यांश है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपाद मस्तक किसको बोलते हैं भाई, पैर से लेके और चोटी तक उसको बोला जाता है आपाद मस्तक। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 63 की, यूमेटाइड ऑर्थोराइटिस एक रोग है,
रूमेटाइड ऑर्थोराइटिस एक प्रकार का रोग है, इसको क्या बोला जाता है? स्वतः प्रतिरक्षित। प्रश्न संख्या 64 है, माही कंचन और माही धवल किसकी फसलें हैं? तो मैंने बताया था ये दोनों किसकी हैं भाई, माही मक्का की, एमएम से स्टार्ट हो रही हैं। आगे बात करें अपन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। हिंदी में सेंटेंस को रूपांतरित करना है। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती हैं। काफ़ी इजी पूछा है भाई। प्रश्न संख्या 66 है, जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर भेजने की दर रेट को क्या कहलाती है? इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है बिट रेट। किस रेट से ट्रांसफ़र हो रही है इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर, उसको बोला जाता है बिट रेट। प्रश्न संख्या 67 है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था भाई साइंस में। तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा विचलित होता है? बैंगनी, विबग्योर अपने पढ़ा था। प्रश्न संख्या 68 की बात करें, यहाँ पे चट्टानें जालौर में पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी चट्टानें हैं भाई? सेकंड और थर्ड, ग्रेनाइट और रायोलाइट। प्रश्न संख्या 69 की बात करें, यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगने वाले समय को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। प्रश्न संख्या 70 है, फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनर अप रही थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूबल शेखावत। नेक्स्ट बात करें, गोगा जी का जन्म स्थान। बहुत ही सिंपल प्रश्न है भाई, ददरेवा में हुआ था गोगा जी का जन्म स्थान। प्रश्न संख्या 72 है, शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है किस नाम से भाई? भाबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 74 की, कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है। तो वाक्य में कौन सी है? कर्म है। कपिल क्या खाता है? कपिल आम खाता है। तो कर्म यहाँ पे क्या है? पहले से पता है। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 75 की बात करें, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? बार बार अकाल और सूखे का कारण क्या है भाई? अनियमित वर्षा। प्रश्न संख्या 76 है, एम नरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। एम नरेगा का प्रश्न पूछ लिया, कितने दिन का भाई? शहरी रोजगार योजना में कितने दिन का? 100 दिन का। और एम नरेगा में भी कितने दिन का? 100 दिन का। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 77 की, भारत में किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी वोट नौका रेस आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। आगे अपन बात करें भाई, प्रश्न संख्या है 78। यहाँ पे प्रीपोजिशन चूज करनी है। तो कौन सी प्रीपोजिशन आ जाएगी? ही टुक्स एजेज ओवर द जॉब। प्रश्न संख्या 79 है, मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कौन से मुख्यमंत्री हैं भाई? 33वें। प्रश्न संख्या 80 की बात करें, राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका भी प्रश्न पूछ लिया है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 सितंबर 2022। मैंने दोनों योजनाएं आपको करवा दी थी ये। नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 81 की, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये प्रश्न मैंने नहीं करवाया था भाई। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? चेन्नई में। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 82 की, चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वो कौन से राज्य हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। अपने नोट्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 84 की बात करें, 83 की बात करें, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सवाई माधोपुर के। यहाँ पे देखो भाई, ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपने नोट्स का ही प्रश्न है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? ये किससे संबंधित है भाई? मेवाड़ चित्र शैली से। आगे अपन बात करें, वी लुकअप फंक्शन कार्य करता है। वी लुकअप का क्या कार्य होता है? मिलते जुलते रिकॉर्ड को ढूंढना। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो कौन से सम्मान दिया गया था भाई? पद्म विभूषण। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, आकृति मैचिंग वाला प्रश्न है। तो इसका कौन सा C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, Ctrl+Y का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए। ठीक है।
उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 91 की, निम्नलिखित में से किस सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिसूचना। अधिसूचना प्रकाशित की जाती है और अधिसूचना पे जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 92 की, कौन सा रक्त प्रकार का सार्वभौमिक दाता होता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है भाई। सार्वभौमिक दाता कौन होता है? ओ पॉजिटिव सार्वत्रिक दाता होता है। प्रश्न संख्या 93 की बात करें, डायमंड है। डायमंड क्या होता है भाई? कार्बन का एक प्रकार का अपरूप होता है। ये प्रश्न भी मैंने आपको साइंस में करवा दिया था। प्रश्न संख्या 94 की बात करें, नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछी है? डायरेक्शन पूछी है। काफ़ी इजी प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 95 है, RH कारक एक प्रतिजन है जो कि सतह पर स्थित होता है। RH फैक्टर का प्रश्न मैंने आपको करवाया था। RH फैक्टर कहाँ होता है? RBC पर होता है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाओं पे। ये प्रश्न भी अपने नोट्स का ही है। नेक्स्ट बात करें 96 नंबर प्रश्न, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा क्या हो गई भाई? मित्रता। मित्रता क्या है? एक प्रकार का भाव है। प्रश्न संख्या 97 की बात करें, निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया था? तो वो किला कौन सा है भाई? कुंभलगढ़ का किला। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 98 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सिंहथल हरिवंशी। प्रश्न संख्या 99 है, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है? बहुत ही इजी प्रश्न है भाई। नेक्स्ट देखो, कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न संख्या 101 की बात करें, निम्न संचयी आवर्ती वक्र से माध्यिका। माध्यिका और माध्य वाले प्रश्न अपन ने मैथ में नहीं किए थे। प्रश्न संख्या 102 की बात करें, किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? तो आदि का क्या होता है? अंत होता है, आदि का प्रारंभ नहीं होता। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 103 की, सब ऑर्डिनेट का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? सब ऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है भाई? अधीनरत। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? CPU के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करें, नाव और धारा वाला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 106 देखो, राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियोट्रिक्स एंड नियो टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई थी? तो JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे 107 नंबर प्रश्न की, यदि एक त्रिभुज में 2 शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो तो त्रिभुज कौन सा होता है भाई? तो वो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? वो होगा समद्विबाहु। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप नदी में स्थित है। कौन सी नदी में भाई? ब्रह्मपुत्र नदी में। आगे अपन बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का क्या कार्य होता है? रूडा का कार्य क्या होता है भाई? रूडा का कार्य होता है यहाँ पे गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना। प्रश्न संख्या 112 है, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? प्रश्न रिपीट हुआ है भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आउटलाइन व्यू। प्रश्न संख्या 113 की बात करें, एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? वर्ग है, शंकु है, व्रत है और त्रिभुज है। तो यहाँ पे भिन्न कौन सा हो गया भाई? शंकु हो गया। आगे अपन बात करें 10 के लिए उत्तरदायी ई कोलाई बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था। तो ये क्या होता है? ग्राम ऋणात्मक। राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो 8 जिलों में भू स्थिर उपग्रह घूमता है। ये भी मैंने आपको बताया था, स्थिर ऊंचाई पर। आगे अपन बात करने वाले हैं भाई प्रश्न संख्या 125 की, एक जलीय परितंत्री में उत्पादक सीमा का कारक क्या होता है? प्रकाश। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी क्या होती है भाई? छाल होती है। प्रश्न संख्या 127 है, प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलेमाला की रचना। तो वत्सराज के समय। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न पूछा है।
लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, आगे देखो भाई, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट या याचिका पेश कर सकता है। कहाँ पे? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट अपन बात करें किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है, तो योगीराज। आगे अपन बात करें भाई, भारत के अंतरिक्ष के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। किशनगढ़ की फल्गुबाई, फल्गुबाई वाला प्रश्न फिर रिपीट हुआ है भाई, सीटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था ये प्रश्न। चरी नृत्य के लिए युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? युद्ध के लिए स्थिर बहुब्री समास। प्रश्न संख्या 144 है, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद व कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 144 नंबर प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग। प्रश्न संख्या 145 है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जितने भी गेट होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक्सोर गेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 146 की, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठक होती हैं? तो कम से कम 2 बैठक होना जरूरी है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 148 की, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा। तो इसका सही क्या हो गया? आग लगने पर कुआं खोदना। भाई आग लग गई फिर तुम कुआं खोद रहे हो, तो वो क्या हो गया? मुसीबत के समय उपाय खोजना। प्रश्न संख्या 149 की बात करें, राजस्थान के किस जिले में हैवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर जिले में। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई? अनु प्लस एषण। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपका पेपर सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी विद्यार्थियों ने पेपर दिया सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, और काफ़ी कुछ अपने नोट्स में से पूछा गया है। खास करके कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, और वास्तव में वो सीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपका रिजल्ट बेटर से बेटर हो। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ।